नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर की कुछ शॉर्ट की बताऊंगा जो कि ट्रिपल सी एग्जाम, ओ लेवल, एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देर न करके हम शुरू करते हैं। ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस है, तो इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये फाइल मेनू होता है, ये एडिट मेनू, ये व्यू मेनू, ये इंसर्ट मेनू, ये फॉर्मेट मेनू, ये स्टाइल मेनू, ये टेबल मेनू, ये फॉर्म मेनू, ये टूल्स मेनू, ये विंडोज मेनू और ये हेल्प। ऊपर ये टाइटल बार होता है, ठीक है ना। तो टाइटल बार पे इसका डिफॉल्ट टाइटल जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, जो आप फाइल बनाओगे उसका डिफॉल्ट टाइटल होता है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक, चलिए शॉर्ट की देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर की, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहली शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से क्या होता है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जितना भी कंटेंट आप टाइप किए हुए हैं उस पूरे कंटेंट को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाली की और उसके साथ में ए दबाएंगे, तो प्रेस करेंगे ए, तब आपको पूरा कंटेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका कुछ कंटेंट आपने टाइप किया है, अगर इसको पूरा आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल-A करेंगे, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये शॉर्टकट की समझ में आ गई होगी। कंट्रोल+A, जिससे आप पूरा कंटेंट आप जितना भी बनाए हो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट की देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल+N। इसका काम होता है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हो, आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल+N अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर का, जिसमें आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में ये कैसे होता है। जैसे ये प्रेजेंट टाइम हमारा अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, ये विंडो खुली हुई है लिब्रे ऑफिस राइटर की। अगर हम कंट्रोल-N प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पे देखिए एक दूसरी विंडो ओपन हो गई, जो कि पूरी ब्लैंक विंडो है, ठीक है ना। और इसका टाइटल क्या है, अनटाइटल्ड 2 लिब्रे ऑफिस राइटर। एक बार हम और कंट्रोल-N करेंगे, देखिए तीसरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल-N प्रेस करोगे, नया लिब्रे ऑफिस राइटर का विंडो ओपन हो जाएगा, वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इन विंडोज को अगर क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल+W। कंट्रोल-W अगर आप प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। तो हम कंट्रोल+W से क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब ये हमारा पहला वाला ही है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, ये पहली विंडो है जो हम इस पे आपको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+O। इसका काम होता है, आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाए हो, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+O प्रेस करोगे और वो डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप खुलेगा, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर वहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे चलते हैं और ये कैसे काम करता है वो सीखते हैं। अब ये हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे आ गए हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+O प्रेस करेंगे तो देखिए ये ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका टाइटल क्या लिखा हुआ है, ओपन। ठीक है, तो यहाँ से आप
जो भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाए हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है, अभिनव कंप्यूटर फ्लैक्स करके है, तो इसको अगर मुझे ओपन करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये ओपन हो गया। अब इसको क्लोज करना है तो बस वही कंट्रोल W क्लोज हो जाएगा। आई होप ये शॉर्टकट की भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम देखते हैं कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S का काम क्या होता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, उसको सेव करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस S, तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेव होगा। ठीक है, सेव कैसे होता है इसको हम सीखते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया है, यहाँ पे जो भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना, इसको हम बना लिए हैं। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस S, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें हम फाइल का नाम लिखेंगे, मान लो हम इसमें फाइल का नाम कुछ भी लिख देते हैं, डेमो, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पूछेगा लोकेशन, कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं डेमो। फिर यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है डेमो नाम से, तो इसका टाइटल भी आपका चेंज मिलेगा। यहाँ पे देखिए अब इसका टाइटल बदल गया है, अब इसका टाइटल हो गया है demo.otd लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आई होप आपको कंट्रोल प्लस S से सेव किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S भी आपका सेव का ही काम करता है, बट जैसे कि एक फाइल हम बनाए हैं उसको हम किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, वही फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, या एक तरीके से कहिए कि हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल शिफ्ट S आप प्रेस करेंगे तो आप सेव एज का ऑप्शन ओपन होगा। चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे चलते हैं और देखते हैं ये शॉर्टकी कैसे काम करती है। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट S प्रेस करते हैं तो ये सेव एज का पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पे आप इस फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हो, जैसे हम demo1 लिख देते हैं। अब इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे, तो ये demo1 से सेव हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम जो आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन हो के आएगा वो सेव एज 1 ही रहेगा, ठीक है ना, जिसको आप सेव एज किए हो वही डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो तो आप जहां पे आप सेव किए हो, ये देखिए ये डेमो वाली फाइल है जो पहले थी और ये demo1 वाली है जिसको हमने सेव एज किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं कंट्रोल P। मान लो आपका डॉक्यूमेंट बन चुका है और उसको आप प्रिंट लेना चाहते हो, तो आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करोगे, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। वहां पे आप अपनी प्रिंटर की सेटिंग वगैरह देख के आप उस पर ओके कर देंगे और आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं, हम देखते हैं कंट्रोल P कैसे काम करती है। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, इसके टाइटल पे, इस डायलॉग बॉक्स के टाइटल पे प्रिंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप प्रिंटर की सेटिंग देख सकते हैं और यहाँ पे ओके पे अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने लगेगा। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रदर DCP T310 प्रिंटर दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन आएंगे तो आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की कौन सी है कंट्रोल शिफ्ट O। ये बहुत ही यूजफुल
शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ का इस्तेमाल करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो देखते हैं, हम लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे चलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं, तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपका दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू मतलब जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसका लेआउट कैसा होगा, मतलब वो मार्जिन कितनी रहेगी और प्रिंट होके आएगा तो कैसा उसका ओरिएंटेशन होगा, ये सब आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट ओ करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो आप फिर उसको एडिट कर सकते हो, आफ्टर दैट फिर प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि आपने जैसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो वैसा ही है, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। आई होप आपको कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं हम, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू ये शॉर्टकट पूरे लिब्रे ऑफिस का जो विंडो होती है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जिट लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमारा जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है, इसकी पूरी विंडो को क्लोज करना है तो हम कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट की आप यहां से एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस क्यू भी कर सकते हो, यहां पे क्लिक करके भी। तो यहां से हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो ये हमारा देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो क्लोज हो गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट फिर से खोल लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम देखते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स एडिट करने के लिए बहुत ही यूजफुल शॉर्ट की होती है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हो तो कंट्रोल एक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल एक्स का काम होता है, कोई सिलेक्टेड कंटेंट है उसको कट करना चाहते हो और किसी दूसरी जगह पे आप पेस्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करोगे। चलिए हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे कंट्रोल एक्स कैसे काम करता है। ये आपका मान लो ये इस ऊपर वाली पूरी लाइन को हम कट करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट देखो कट हो गया। कट हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे नीचे लाके तो यहाँ पे हम इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कट होके ऊपर से कट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप आपको कंट्रोल एक्स मतलब कट करना, किसी सिलेक्टेड कंटेंट को कैसे कट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो होता है जब आप कोई कंटेंट को कॉपी करते हो अदरवाइज आप कट करते हो तो आप उसको अगर किसी कंटेंट को आप कॉपी करना चाहते हो तो आप उस डॉक्यूमेंट को जहां से कॉपी करोगे वहां पे भी रहेगा, प्लस जहां पे पेस्ट करोगे वहां पे भी आ जाएगा। चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे चलते हैं और समझते हैं कंट्रोल सी मतलब कॉपी कैसे काम करता है। तो यहां पे हम आ जाते हैं, जैसे कि यहां पे ये लाइन है आपकी, ठीक है ना, जो पहली लाइन हम कट किए थे। अब इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम इस बार कट नहीं करते हैं, कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया तो ये कॉपी हो गया। अब इसको हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लाइन कॉपी हो गई है, पेस्ट हो गई है। ठीक, अब ऊपर देखते हैं ये लाइन यहाँ पे भी मेंटेन है, यहाँ पे भी है और
जहां पे हमने पेस्ट किया वहां पे भी है। तो कॉपी और कट में इतना अंतर होता है, कॉपी करने पे जहां से आप कॉपी करोगे वहां पे भी रहेगा, प्लस जहां पेस्ट करोगे वहां पे भी मिलेगा। बट कट करने से क्या होता है, वो लाइन या वो वर्ड या वो सेंटेंस पूरा वहां से कट होके जहां आप आखिरी बार पेस्ट करोगे वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कट और कॉपी का ये काम होता है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। कंट्रोल वी आपकी किसी भी कट किए हुए या कॉपी किए हुए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ये हम एक दूसरे के साथ ही चलते रहते हैं, ठीक है ना। अगर किसी कंटेंट को आप कट करोगे तो पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करोगे तो पेस्ट करना पड़ेगा। तो किसी कट या कॉपी किए हुए कंटेंट को अगर आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो जैसे कि हमने ये कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं। अब इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। जितनी बार कंट्रोल वी करेंगे वो पेस्ट होता चला जाएगा। आई होप आपको पेस्ट की शॉर्टकट की समझ में आई होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये पेस्ट स्पेशल का काम करता है। तो अगर किसी कॉपी किए हुए या कट किए हुए कंटेंट को आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट वी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं हम ये कैसे काम करता है। तो आ गए हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे। यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं तो यहाँ पेस्ट स्पेशल का पॉपअप ओपन होता है। यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, आप इसको पढ़ के आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं हम, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड में मतलब होता है अंडू दी लास्ट एक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, ठीक। तो हम लास्ट एक्शन पे, अभी तो हम 5 लाइनें बनाए थे पेस्ट करके, अगर हम लास्ट एक्शन पे जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल जेड करेंगे। देखो इसमें 4 लाइनें दिख रही हैं, फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये देखो 3 लाइनें। तो आपको बैक जाना है, प्रीवियस जाना है तो आप कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे। एक शॉर्टकट की होती है इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई आपका रीडो दी लास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अपोजिट टू कंट्रोल जेड होता है, बस इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट वाई, ये रिपीट एक्शन के लिए होता है, मतलब कंट्रोल जेड का उल्टा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले 5 लाइनें थी, फिर हमने इनको 3 लाइनें कर दिया, हम चाहते हैं इनको फिर 5 लाइनें करना तो कंट्रोल शिफ्ट वाई से आप कंट्रोल शिफ्ट वाई से आपका एक्शन रिपीट होता है, आपका रीडो होता है, रीडो दी कंटेंट। नेक्स्ट साइड पे हम चलते हैं, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ ये सॉरी ये वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे पेजेज होंगे। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर ढेर सारे पेजेज बनाए हो, डिफरेंट आपके पेजेज हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे हम कई पेज क्रिएट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने ढेर सारे पेज क्रिएट कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो आपको कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जैसे हम 2 पेज पे जाना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस कर दोगे, दूसरे पेज पे आ जाओगे। अगर तीसरे पेज पे जाना है तो
3 लिख दोगे, तीसरे पेज पे आ जाओगे। तो अगर आपको पर्टिकुलर पेज पे किसी पे जाना है तो आप सिंपल कंट्रोल F प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे किसी पेज पे डाको, कहीं पे पेज पे फाइंड करना है, किस पेज पे जाना है तो वहां पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल H भी बहुत यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। किसी वर्ड को आप फाइंड करके आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो कंट्रोल H का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम देखते हैं कंट्रोल H कैसे काम करता है। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स, मान लो हम इस स्टेप्स को फाइंड करना चाहते हैं और इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अदर वर्ड से, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करेंगे, ये फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप ऑन होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप्स, ये वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आप किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मान लो हम इसको स्टेप्स को हम किसी अदर वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, अभिनव नाम से हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभिनव लिख के आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जितने जगह स्टेप्स लिखा होगा हर जगह पे अभिनव लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल क्लिक कर सकते हैं, या एक बार रिप्लेस करोगे तो पहला वर्ड जो होगा वो रिप्लेस होगा, अगर ऑल कर दोगे तो जितने स्टेप्स लिखे होंगे सारे आपके अभिनव में बदल जाएंगे। तो रिप्लेस ऑल करेंगे और आप इस पॉपअप को क्लोज कर दोगे तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ था, यहाँ पे अभिनव लिख के आ गया है, रिप्लेस हो गया। यहाँ पे देखो स्टेप्स लिखा हुआ था, यहाँ पे अभिनव लिख के आ गया था, यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ था, यहाँ पे अभिनव लिख के आ गया है। तो जहां जहां पे भी आपका वो वर्ड लिखा हुआ था उसकी जगह पे अभिनव रिप्लेस हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंट्रोल H मतलब फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल G गो टू। तो अगर आपको किसी पेज पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल G प्रेस करके किसी भी पेज पे जा सकते हो, ठीक है। और फाइंड में कंट्रोल F में फाइंड में अगर किसी वर्ड पे जाना होता था तो आप वर्ड पे भी जा सकते थे। तो कंट्रोल G और कंट्रोल F में थोड़ा माइनर डिफरेंट होता है कि कंट्रोल G में आप कहीं पे जा सकते हो, किसी वर्ड पे किसी पेज पे जा सकते हो, और कंट्रोल F पे आप पेज पे भी जाना चाहते हो या किसी वर्ड पे भी जाना चाहते हो तो वहां पे आप उसको एंटर कर दोगे तो आप वहां पे जा सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट P। देखिए कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट V, ये दोनों की कंट्रोल शिफ्ट B और कंट्रोल शिफ्ट P, ये दोनों बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो ये शॉर्टकट की आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट B। इसका काम क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम यहां पे लिखना चाहते हैं H2O, वाटर का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, तो हम क्या करेंगे यहाँ H लिखेंगे, H हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2O। तो ये हमारा कैसे लिख रहा है, ये नॉर्मल फॉर्म है, मतलब H2O ऐसे नहीं लिखा जाता। तो कैसे लिखा जाता है वो समझते हैं। ये 2 जो होता है इसके यहाँ पे होता है, नीचे छोटा सा होता है, ठीक, उसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट B का इस्तेमाल करेंगे। तो हम H टाइप कर लेते हैं, अब हम 2 लिखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट V का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 लिख देंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट V लिखेंगे, फिर उसके बाद O का प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपका H2O लिख गया है। तो ये रॉन्ग है इधर वाला और ये सही फार्मूला लिखा हुआ है। तो आप किसी वर्ड को बेस पे नीचे लिखना चाहते हो लाइन के, तो आप उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट B का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कुछ चीज लिखना चाहते हो, जैसे
आप लिखते हो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, ठीक, तो वहां पे आप ऊपर लिखते हो, उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर आप वो लिखना चाहते हो, जैसे आप थर्ड लिखना चाहते हो, मैं थर्ड ईयर में हूं, तो यहाँ पे आप सिंपल थर्ड लिखना चाहते हो तो 3 लिख के RD लिख देते हो, तो ये देखो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको थर्ड लिखना है तो आप सिंपल सा 3 लिख दोगे, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट P इस्तेमाल करोगे, फिर RD लिखोगे, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट P का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह से जो आपने 3 के ऊपर RD लिखा हुआ, ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऊपर लिखना हो कुछ तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब कंट्रोल शिफ्ट P का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको नीचे लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट V का इस्तेमाल करेंगे सब स्क्रिप्ट का। कंट्रोल शिफ्ट V और कंट्रोल शिफ्ट P, ये दोनों आप शॉर्टकट की यूज करेंगे डेटा एंट्री में, क्योंकि ये बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर आप कहीं टाइपिंग करोगे तो ये लिखने का आते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में कुछ काम कर रहे हो, केमिस्ट्री की कुछ फाइल बना रहे हो, तो यहाँ पे तो बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको कंट्रोल शिफ्ट V और कंट्रोल शिफ्ट P कैसे यूज होता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के